निराधार किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। तो आइए हनुमंत विराजिए और कथा कहूँ मद अनुसार और प्रेम सहित गति धरो बैठो पवन कुमार बैठो पवन कुमार। हरे श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार लाज रखो मुझ दीन की सुना भूल गई पार प्रभु ना भूल गई पार। दास की सुजय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आइए भक्तों, सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के चरणों में चलती हूँ। उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। अरे भक्तों, सभी लोग भगवान नाम को बोलते हुए भगवान के चरणों में चलेंगे। भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, कोई श्याम सुंदर से उर कह दो ये जाके भुला क्यों दिया हमें अपना बना भुला क्यों दिया हमें अपना।
कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे पिता, बुजुर्ग एवं हमारे युवा भाई बहन एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को इस दास की तरफ से जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। आइए भक्तों, परीक्षित महाराज, परीक्षित जी, कथा कल का विराम हुई थी, राम हुई थी। इधर भक्तों, कल बड़ी ही सुंदर लीलाओं का हमने और आपने आनंद लिया। भगवान कन्हैया का कल जन्म हुआ। नंद बाबा के यहाँ बधाई बजी। इधर भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन राजा परीक्षित, कि हे उत्तरानंदन राजा परीक्षित, आज जैसे ही महाराज कंस ने सुना कि मेरे बैरी का जन्म गोकुल में हुआ है, मेरे बैरी का जन्म गोकुल में हुआ, तो आज भक्तों वैसे ही कंस जाकर के अपनी बहन देवकी के पास में पहुंचा है। आज वैसे ही कंस अपनी बहन देवकी के पास में पहुंचा है। जाकर के बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके 6 पुत्रों का वध किया है। आज भक्तों देवकी रो रही है, देवकी रो रही है और कंस कह रहा है, बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। आज अपने बहनोई से कह रहा है, मुझे क्षमा कर दो। आज कंस कहने लगा कि ये सभी देवताओं की चाल है, ये सब देवताओं की चाल थी, ये सब देवताओं की चाल थी। अगर देवता अपनी चाल नहीं चलते तो बहन तेरे पुत्र नहीं मारे जाते, तो बहन तेरे पुत्र नहीं मारे जाते। आज भक्तों कंस बार बार अपनी बहन से माफी मांग रहा है। इधर भक्तों वसुदेव जी ने कहा, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो विदना लिखती है वही होता है। आज वसुदेव जी कंस को समझाने लगे, कहने लगे कि जो प्रभु की लीला थी वही हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
शायद हमारी किस्मत में ही ना हो, इसलिए मुझे नहीं मिले। आज भक्तों, वसुदेव जी ने कंस को समझाया है और वसुदेव जी कहने लगे हैं और क्या कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी, कि जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। और क्या बोले हैं वसुदेव कि ये बंद दिनों का जीवन है, कि यह चंद दिनों का जीवन है, फिर बंद समय से डरना क्या, जब जीवन है तो मरना है, तो मरने से क्या करना है। आज वसुदेव हेलो राधे श्री राधे, बोली वृंदावन बहलाल की जय, बोली राधे माधव सरकार की। आज भक्तों, वसुदेव जी कहते हैं कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आती है, और जिस समय मौत आ जाती है एक घड़ी न टलने पाती है। वसुदेव जी समझा रहे हैं। इधर भक्तों, वसुदेव जी ने कंस को काफी समझाया है, लेकिन महाराज फिर भी कंस के दिल में तसल्ली नहीं होती है। जिस माँ के 6 पुत्र मारे गए हो, उस माँ के दिल से पूछो क्या बीतती है उसके दिल में। 9 महीने गर्भ में रखती है वो माँ, कितना दर्द सहती है वो माँ, हाँ कितना दर्द सहती है, फिर भी अपने भाई को क्षमा कर देती है। फिर भी महाराज अपने भाई को क्षमा कर देती है। वसुदेव जी उल्टा समझा रहे हैं कंस को। वसुदेव जी उल्टा कंस को समझा रहे हैं, लेकिन कंस को फिर भी तसल्ली नहीं होती है। कंस को फिर भी तसल्ली नहीं होती है। अपने दरबार में जाता है, जाकर के मंत्री को, सरदारों को बुलवाया है। मंत्री को बुलवाया, कहा मंत्री जाओ गोकुल में 10 दिन से लेकर के एक भी दिन तक का बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक भी दिन तक का बच्चा जिंदा नहीं होना चाहिए। आज भक्तों कंस की आज्ञा पाकर के निशाचर चल देते हैं। कंस की आज्ञा पाकर के निशाचर चल देते हैं।
निशाचर चल देते हैं और गोकुल में त्राही त्राही मचा देते हैं। गोकुल के लोगों पर त्राही त्राही मचा देते हैं। इधर महाराज जब ये निशाचर गोकुल में अत्याचार मचाने लगे हैं तो गोकुल की सारी प्रजा में खलबली मच जाती है। सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। लेकिन महाराज उस पापी के दिल में ठंडक नहीं पहुंचती है। 6 बालकों को मार दिया और बहन से जाकर के पश्चाताप भी कर लिया। और जब यह मालूम हुआ कि मेरे काल का जन्म गोकुल में हुआ है तो वहां भी जाकर के त्राही त्राही मचा दी है। और निशाचरों ने जाकर के गोकुल की प्रजा पे अत्याचार मचाने लगी है। प्रजा पे अत्याचार मचाने लगे। इधर महाराज तब भी कंस को दिल को ठंडक नहीं पहुंचती है। इधर कंस अपनी मुंह बोली बहन के पास पहुंचता है। अपनी मुंह बोली बहन के पास पहुंचा, कहने लगा बहन। जैसे ही बहन के पास पहुंचा तो बहन ने कहा भैया क्या बात है, आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? तो महाराज उसी समय कंस कहने लगा बहन क्या बताओ बहन, मेरे काल का जन्म गोकुल में हुआ है। मेरे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है। तुम कैसे भी करके वहां जाकर उसका वध करके आओ। कंस कहने लगा बहन यदि तू मेरा इतना काम कर दे तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज भक्तों कंस कहने लगा बहन मैंने काफी राक्षस भेजे हैं लेकिन कोई वापस लौट कर नहीं आया है। कोई वापस लौट कर नहीं आया। आज भक्तों पूतना अपने बहन की बात को मान जाती है। पूतना अपने बहन की बात को मान जाती है और बड़े ही सुंदर गोपी का स्वरूप बनाया है। बड़ा ही सुंदर गोपी का स्वरूप बनाया है। इधर महाराज पूतना गोपी का स्वरूप बना करके अपने स्तनों में जहर लगा करके वहां से चल देती है। इधर महाराज पूतना चल देती है। धीरे धीरे जब पूतना गोकुल में पहुंची है चारों तरफ देखती हुई जा रही है कि इस घर में छोटा सा नन्हा सा बालक है। इधर महाराज पूतना घूमती हुई मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जैसे ही यशोदा के दरवाजे पर पहुंची है मैया यशोदा ने देखा, पूतना ने देखा और कहने लगी बहन तेने लाला को जन्म दिया और मुझे बुलाया भी नहीं। तेरे यहाँ लाला भयो तूने मुझे खबर भी ना दी। तो उसी समय महाराज यशोदा मैया कहने लगी बहन तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। उसी समय महाराज पूतना कहने लगी बहन तू मुझे नहीं जानती? बोले हाँ बहन मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम हो कौन? उसी समय महाराज पूतना कहने लगी तुम्हें ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ? पूतना बोली अरे बहन मैं तेरी मौसी की नानी की बेटी हूँ और तू मुझे नहीं जानती। तेरे विवाह में और मेरे विवाह में कुछ ही दिनों का फर्क था।
उसी समय भक्तों यशोदा ने कहा, आओ बहन बैठो। आज मैया यशोदा ने पूतना को बैठाया है और कहा, बहन सब खुशमंगल तो है? बोली, हाँ बहन सब खुशमंगल है। पूतना कहने लगी, अरे बहन तुम्हारे यहाँ सब मंगलमय है? बोली, हाँ बहन हमारे यहाँ सब मंगलमय है। इधर भक्तों मैया यशोदा काम में व्यस्त हो जाती है। मैया यशोदा काम में व्यस्त हो जाती है, तभी महाराज कन्हैया जी रोने लगते हैं। कन्हैया जी रोने लगे, कहने लगे, हमारी मौसी जी आई हैं तो उन्हें दक्षिणा तो दे ही दें। उसी समय महाराज कन्हैया जी रोने लगते हैं। तो पूतना कहने लगी, अरे बहन ये बालक रो रहा है, तू अपना काम कर ले, मैं जब तक लाला को संभाल रही हूं। तो भक्तों आज मैया काम में व्यस्त हो जाती है। मैया काम में व्यस्त हो जाती है और पूतना महाराज मौका पाकर के, पूतना को जैसे ही मौका मिला तो विष से भरे हुए स्तन को भगवान कन्हैया को पान कराने लगी है। विष से भरे हुए स्तन कन्हैया को पान कराने लगी। इधर महाराज भगवान कन्हैया ने विष भगवान शंकर के लिए छोड़ दिया और दूध का पान करने लगते हैं। दूध का पान करते हैं। इधर भक्तों धीरे धीरे भगवान कन्हैया दूध पान कर रहे हैं। जब दूध खत्म हो गया तो धीरे धीरे भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया तो महाराज पूतना चिल्लाने लगी है। पूतना चिल्लाने लगी है, बचाओ बचाओ। नन्हे से बालक को लेकर के पूतना गांव के बाहर चली जाती है। आज भक्तों पूतना चिल्लाती हुई जा रही है। जब ब्रजवासियों ने देखा कि पूतना लल्ला को लिए जा रहे हैं तो सभी ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ पड़े हैं और पूतना आगे आगे भगवान कन्हैया को लिए जा रही है। धीरे धीरे भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पी लिया है। उसी समय पूतना का देहांत हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी की जय, बोले राधे माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भक्तों भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पी लिया। गांव के बाहर महाराज पूतना जमीन पर पड़ी है, उसके ऊपर भगवान कन्हैया नन्हे से खेल रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने यह दृश्य देखा है। दौड़कर नंद बाबा मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया है। मैया यशोदा अपने लाला को गले से लगा करके चूमने लगे हैं। गले से लगा करके चूमने लगी। इधर महाराज सभी ब्रजवासियों ने ईंधन को इकट्ठा किया है। ईंधन को एकत्रित करके पूतना का वहीं पर दाह संस्कार किया है। इसी प्रकार से भक्तों पूतना का वध हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी की जय हो। आइए दोलान का भजन, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग तालियों का साथ देंगे और बड़ा ही सुंदर भजन है कि मेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी
आबे रे सावरिया मेरे हमारे परीक्षित जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है। हमारे परीक्षित महाराज कह रहे हैं और क्या, हम मेरे दिल का नहीं याद से आवे रे सावरिया बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे परीक्षित महाराज। कह रहे हैं हम मेरे हृदय के टुकड़े हो गए हो कान्हा, मेरे हृदय के टुकड़े हो गए हो कान्हा, मेरे हृदय के टुकड़े हो गए हो कान्हा, मेरे हृदय के टुकड़े हो गए हो याद
सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधे माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज मैया यशोदा अपने लाला को बड़ा ही प्रेम करती है, बड़ा ही प्रेम करती है। तो महाराज ये यशोदा अगले जन्म में कौन थी? ये यशोदा अगले जन्म में कौन थी? कहते हैं महाराज ये जो मैया यशोदा थी अगले जन्म में धरा थी। धरा थी, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी, ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। कहते हैं महाराज अपना जीवन मैया धरा में दान पुण्य में ही व्यतीत किया। कहते हैं कि मैया यशोदा जब ये धरा थी तो महाराज मैया यशोदा का एक रूल था कि उनके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए, कोई भी भिक्षुक आए, खाली नहीं जाना चाहिए। जब तक मैया यशोदा जब तक धरा एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देती थी तब तक भोजन नहीं किया करती थी। और हमारे पहले बुजुर्गों का भी यही रूल होता था। कहते हमारे पूर्वज जो थे आपने देखा होगा, अब हम और आप नए जमाने के हो गए हैं, अब ज्यादा शिक्षित लोग हो गए, लेकिन महाराज हमारे जो पहले बुजुर्ग थे आपने देखा होगा कि गेट के बाहर एक चौतरा निकलवा देते थे, जिससे कि कोई जा रहा हो थक गया हो तो वो विश्राम कर सके, कोई रास्ते में जा रहा हो वो विश्राम कर सके। तो महाराज जब हमारे बुजुर्ग भोजन करने जाया करते थे तो वे ये जरूर देखा करते थे कि हमारे दरवाजे पर कोई भूखा तो नहीं बैठा है, कोई भूखा तो नहीं बैठा है। उसी प्रकार से मैया धरा सबसे पहले ये देखती थी कि हमारे दरवाजे पर कोई भूखा तो नहीं बैठा है। एक दिन महाराज, एक दिन की बात है, मैया धरा के यहाँ साधु संत महात्माओं का आगमन हुआ। साधु संत महात्माओं का आगमन हुआ, लेकिन महाराज मैया धरा के घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि महाराज ये जो मैया धरा थी वन से लकड़ियां काट करके साधु संत महात्माओं की सेवा किया करती थी। लेकिन महाराज आजकल तो संत रहे ही नहीं है, आजकल संत रहे कहाँ है? आजकल तो ढोंगी लोग ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए जो हमारी भोली भाली माताओं को ठगने आ जाते हैं। जो सच्चा संत होता है उसकी पूजा उसी जगह पर होती है जहां उसका स्थान होता है। जो सच्चा संत होता है उसकी पूजा उसी जगह पर होती है, ना कि गली गली में घूमने से उसकी पूजा होती है। आजकल ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो कि आ जाते हैं दरवाजे पर और भोली भाली माताओं को फंसा लेते हैं, भोली भाली माताओं को फंसा लेते हैं और पता नहीं क्या कर देते हैं, सारा कुछ लेके चले जाते हैं।
ऐसी दिमाग कर देते हैं माताओं की कि जो वो कहती है वही वो करती जाती है और बाद में याद आता है कि ये मैंने क्या किया। इसलिए अपनी माताओं से कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि समाज में ऐसा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो महाराज मैया धरा साधु संत महात्माओं की सेवा करती है, वन में से लकड़ियों को काट करके लाती है, लकड़ियों को बेचती है, उसके बाद में उसमें से आधा धन दान करती है और आधे में अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है। इधर महाराज एक दिन मैया धरा के दरवाजे पर साधु संत महात्माओं का आगमन हुआ, तो मैया धरा के घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। उसी समय महाराज मैया धरा की बस्ती में एक सेठ रहता था, और मैया धरा देखने में बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही भगवान की भक्तन थी। तो मैया यशोदा ने सोचा, धरा ने सोचा कि क्यों ना हम सेठ के यहाँ से कुछ धन उधार ले लें, उसके बाद में चुका देंगे। तो मैया धरा उस सेठ से आशा रख के उस सेठ के दरवाजे पर जाती है, और जैसे ही सेठ के दरवाजे पर पहुंची, सेठ से कहा कि सेठ मुझे कुछ धन उधार में चाहिए, यदि तुम दे सकते हो तो बोलो। उसी समय महाराज मैया धरा को देख करके सेठ की नीयत बदल जाती है। धरा को देखकर सेठ की नीयत बदल जाती है। सेठ कहने लगा, तुम्हें किसी से उधार लेने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो। तो महाराज जैसे ही इतनी बात कही, मैया धरा बड़ी ही भोली भाली थी। मैया धरा ने कहा, मतलब मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। उसी समय महाराज सेठ कहने लगा कि मैं तुम्हें धन तब दूंगा जब तुम हमारी शर्त मान लोगे। उसी समय महाराज मैया धरा कहने लगी, शर्त? कौन सी शर्त? उसी समय सेठ कहने लगा, पहले शर्त मानोगी? तो मैया धरा बेबस होकर के कहने लगी कि हाँ, ऐसी कौन सी तुम्हारी शर्त है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसी समय महाराज सेठ कहने लगा, धरा मुझे तुम्हारे ये स्तन बड़े ही प्रिय हैं, मुझे तुम्हारे ये स्तन चाहिए। उसी समय महाराज मैया धरा के दिमाग में बात आती है कि इसे मेरे स्तन प्रिय हैं। उसी समय मैया धरा चाकू को उठाती है और तराजू में अपने स्तनों को काट करके रख देती है। कहती है, ले सेठ, तुझे मेरे ये स्तन प्रिय थे ना, ये ले। उसी समय महाराज एक तराजू में स्तन और एक तराजू में अनाज, वो अनाज लेकर के मैया धरा चौराहा जाती है। चौराहे से सामान लेकर के आती है और भगवान का, साधु संत महात्माओं का भोजन बनाती है। जब महात्माओं ने देखा तो जवाब किया, मैया तेरा शरीर ये खून से लस्त पस्त क्यों है? उसी समय महाराज मैया धरा कहने लगी, क्या कहूं महाराज? जब मैया धरा सारी बात बताती है, उसी समय मैया धरा ने भोजन बनाया है, भगवान को भोजन कराया। और वो संत कहते हैं, मैया क्या बात है? उसी समय जब धरा ये बात बताती है तो भक्तों भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, धरा तुमने निष्काम हमारी सेवा की है, हमारा पूजन किया है, मैं तुम्हें अगले जन्म में इन्हीं स्तन, जो स्तन तुमने हमारी वजह से दान में दिए हैं, तुम्हारी कोख से मैं
जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन आपके स्तनों का पान करूंगा और आपके हाथों से ही मैं पाला जाऊंगा। उसी समय भक्तों मैया धरा कहती है, प्रभु मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पा करके। उसी समय वहां से भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो महाराज यही धरा अगले जन्म में ये यशोदा बनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे माधव सरकार की जय हो। तो कहते हैं महाराज ऐसे लोग आज के युग में ज्यादा हैं। ऐसे नियत गंदी वाले लोग आज के युग में अपने आसपास जरूर देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं इंसान पर भरोसा करो, पर उतना ही भरोसा करो, पर उतना ही करना चाहिए कि जिससे तुम्हें भी चोट ना पहुंचे और उसे भी चोट ना पहुंचे। इधर भक्तों श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन राजा परीक्षित, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे माधव सरकार की जय हो। कोई भी जयकारा नहीं बोल रहा है। हाँ, क्या भोजन नहीं मिला? हाँ, भोजन करके नहीं आए हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ। हैं? कहते हैं भगवान का नाम है और सभी को लेना चाहिए। ये सभी के परमपिता परमात्मा है। कहते हैं कि हम जिसे अपना मान बैठे हैं वो सिर्फ एक छलावा है। हम जिसे अपना मान बैठे हैं वो सिर्फ एक छलावा है, और जो दरअसल जो असल में अपना है उसे छलावा मान बैठे हैं। हाँ? उसको भूल जाते हैं। तो सभी लोग बोलेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधे माधव सरकार जय, बोले बाल कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे और बोलना ही पड़ेगा राधे राधे। हाँ, वृंदावन में जाओगे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये भैंसई गोयल नहीं है इस समय, ये वृंदावन है। खाने से याद आया, महाराज एक भैया रहे तो वो इतना भोजन करें, सारे दिन खाएं, घर वाले बड़े परेशान। घर वाले ये कहें इसका कोई काम तो है नहीं, काम कुछ करे ना, सिर्फ खाएं। इधर उधर से आए खाने में लग जाएं, इधर उधर से आए खाने में लग जाएं। एक दिन उनके यहाँ साधु महात्मा का आना हुआ तो घर वालों ने कहा, महात्मन ये बताइए मेरा ये जो बालक है काम धाम कुछ करता नहीं है, सारे दिन खाने में ही लगा रहता है। तो उसी समय महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे, जिसके कोटे में जितना होता है वह उतना ही खाता है। जिसके कोटे में जितना होता है वो उतना ही खाता है। तो महाराज ब्राह्मण देव तो आके चले गए, भैया इधर उधर से आए और खाने में लग जाए। ऊपर से ये और बोले, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे नहीं, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो महाराज उनके घर वालों को गुस्सा आ जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो भक्तों भाई महात्मन रास्ते में मिल गए।
महात्मन रास्ते में मिल गए तो बोले सीताराम महाराज जी। बोले सीताराम महाराज जी। बोले महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। उसी समय महाराज वो महात्मन कहने लगे शिष्य बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो उसी समय महाराज महात्मन ने कहा बन जाओ। तो भैया सबसे पहले पूछने लगे महाराज शिष्य तो बन जाऊंगा, लेकिन ये बताओ मुझे करना क्या होगा? तो महाराज महात्मन बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान नाम का जाप करना है और कुछ नहीं करना है, और पड़े पड़े खाना है। भैया बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, पड़े पड़े खाओ और नाम नाम रटते रहो। भैया जी संत के साथ में चले जाते हैं। महाराज एक दिन एकादशी पड़ जाती है तो महाराज भैया बोले गुरुदेव आज क्या बात है, आज रसोई में चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? उसी समय महाराज गुरु ने जवाब दिया आज एकादशी है, एकादशी है। तो उसी समय महाराज भैया कहने लगे आज एकादशी है, लेकिन महाराज मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी समय गुरु ने कहा तुम्हें हम कुछ आटा डाल देते हैं, आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। उसी समय वो बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय तो महाराज भैया भोजन लेके वो सामान लेके यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं और सबसे पहले भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं। गुरु ने कहा आश्रम में भोजन तो नहीं बनेगा, मेरे प्रभु को भोग जरूर लगा देना। तो भैया बैठ करके भैया ने भोजन बनाया और बुलाने लगे और किस प्रकार से वो सीताराम आइए हनुमान आइए मेरे भोजन का भोग लगा। भैया कह रहे हैं सीताराम आइए हनुमान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसी प्रकार से भैया बुलाते हैं। पहली एकादशी उसमें भी भैया को भोजन नहीं मिला, दूसरी एकादशी को भैया भोजन सामान लेके जाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भक्तों मैया सीता हनुमान जी सभी लोग आ जाते हैं। तो पहले भैया लास्ट एकादशी को भैया ने क्या किया कि अगली बार देख लेता हूँ कौन कौन आता है, उसके बाद में भोजन बनाएंगे। तो भैया ने पहले बुला लिया। अब भक्तों क्या हुआ है, मैया सीता मैया भोजन को बना रही है और सीता मैया भोजन बना रही है, वो आराम से बैठे हैं। कह रहे बनाओ ये रखा सामान और खाओ, हमें तो मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं जितना कोटे में होता है उतना ही मिलता है। जब तक कोटे में था तब तक भैया ने बराबर पेट खाया, और जब नहीं है तो लाने के बावजूद भी नसीब नहीं हो रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे माधव सरकार की।
धीरे धीरे भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं। इधर धीरे धीरे भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं। तो भक्तों, इन्होंने सबसे पहले सप्तासुर का वध किया है। एक बार की बात है भक्तों, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोदी में बिठाए दूध पान करा रही थी। उसी समय महाराज क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को वजन की वजह से नीचे उतार दिया और कुछ कार्य करने लगती है। महाराज, जब मैया यशोदा कुछ कार्य में व्यस्त हो जाती है, उतने में ही तृणावर्त ने मौका पाया है। तृणावर्त मौका पाकर के आ जाता है और भक्तों आंधी तूफान मचाने लगा। इधर तृणावर्त आंधी तूफान शुरू किए हैं जैसे ही, तो भक्तों धूल की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धूल की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो तृणाव्रत ने भगवान कन्हैया को उठाया है और आकाश की ओर ले गया है। जैसे ही भगवान कन्हैया को उठा करके आकाश की ओर ले गया, आकाश की ओर ले गया और मन में विचार किया कि इसे ऊपर से छोड़ूंगा तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा। उसी वक्त भक्तों भगवान कन्हैया ने अपनी माया से तृणाव्रत को ऊपर से छोड़ा है। तृणाव्रत धड़ाम से नीचे गिरा है और उसका ध्यान तो हो जाता है। बोले वृंदावन हिलाल की, बोले राधे माधव सरकार की। इधर भक्तों भगवान कन्हैया ने तृणाव्रत का व्रत किया। इधर जब आंधी तूफान शांत हुए हैं तो मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया किसी निशाचर के ऊपर खेल रहा है। निशाचर के ऊपर खेलना। इधर भक्तों जब माया का प्रकोप उठा तो मैया यशोदा ने अपनी लाला को उठाया है और सीने से लगा करके पुचकारने लगी है। मैया यशोदा अपने कन्हैया को इतना प्रेम करती है कि अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है और फिर भी कोई ना कोई निशाचर मौका पा करके आ ही जाता है। इधर मैया यशोदा अपने कन्हैया को उठाया है, वो पुचकारने लगी है, कह रही है कि नन्हा सा बालक है, वो मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे ये गलती हो जाती है। इधर भक्तों मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया है, पुचकारने लगी है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान कन्हैया घुटवन घुटवन चलने लगे हैं और सभी ग्वाल वाल साथ में खेलते हैं उनके साथ। छोटे से कन्हैया पहली बार में कहते हैं मैया कि कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। खुशी नहीं है तुम लोगों को? है खुशी नहीं है मैया आपको? सभी लोग बोलेंगे हो कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया।
मोहन मैया मैया गाने लगे मोहन मैया मैया। इधर भक्तों भगवान कन्हैया घुटुवन घुटुवन चलने लगे हैं। पहली बार मैया से कहते हैं मैया, बाबा से कहते हैं बाबा। मैया बड़ी ही प्रसन्न है। इधर भक्तों श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे तुरानंदन राजा परीक्षित, ये जो मैया यशोदा थी और रोहिणी, इन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों में बड़ा ही प्रेम था और दोनों के बालक छोटे छोटे थे, कन्हैया और बलदाऊ। तो महाराज दोनों बालकों को दोनों सेम प्रेम करती हैं। एक यदि किसी ने बालक को नहला दिया तो किसी ने उसका श्रृंगार कर दिया, लेकिन महाराज वो मैया यशोदा और रोहिणी दोनों सेम प्रेम करती हैं। लेकिन आज की यशोदा कैसी है? हैं? आज की मैया ऐसी है हमारी, बता दे महाराज, हैं? बता दे परीक्षित महाराज। आज की हमारी माताएं ऐसी हैं कि ये देवरानी का पुत्र है और ये मेरा है। वो अपना नहीं है, वो देवरानी का है और ये मेरा है। तो कहते हैं कि आज की माताएं और हमारी नौजवान बहनें जो बहुएं बनी हैं कैसी है कि यदि देवरानी का पुत्र है और अपने बालक को दूध दे रही है तो अपने बालक के दूध में मलाई डाल दिया और उसे छूछा दूध दे दिया। महाराज खाने पीने की चीजों में दुर्व्यवहार करती है ये माताएं। क्या वो बालक नहीं है? यदि हम समझे तो वो भी अपना है और वो भी अपना है, क्योंकि जैसे हम एक घर में दो बहनें होती हैं, उसी प्रकार से यदि ससुराल में समझे कि ये छोटी है हमारी बहन है और ये बड़ी है तो ये हमारी बड़ी बहन है, यदि ये सोच करके चले तो आज ये घर टूटे ना। आपने देखा होगा कि हर घर में चूल्हियां अलग अलग जल रही हैं, गैस अलग अलग है, सब अलग अलग है। महाराज सब अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, धन दौलत सब अलग हो जाए, लेकिन ये जो हमारा आपका मन है ये अलग ना हो तो जिंदगी में ये संगठन बना रहे। कहते हैं अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर पाता है महाराज, और जो संगठन में रहते हैं, कहते हैं झाड़ू में बहुत सारी सीखें होती हैं और उसे बिखेर दिया जाए तो वो झाड़ने के लायक नहीं रहती है, उसे बिखेर दिया जाए तो झाड़ने के लायक नहीं रहती है। ये जो हमारे माता पिता हैं, इनने अपने खून से ये परिवार सींचा और हमने और आपने मिलकर के, उनने अकेले अपने खून से पूरा परिवार सींचा और हमने 10 ने मिलके 4 ने मिलके पूरा बिखेर दिया। और किस बात पर बिखेर दिया महाराज? नन्ही नन्ही सी बातों पर। कहते हैं महाराज जहां 4 बर्तन होते हैं खटकते जरूर हैं, लेकिन किसी को किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए मन में, क्योंकि ना ही हम कुछ लेकर के आए हैं और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। यदि यही सोचे तो ये संगठन बना रहे। तो हमारी माताएं ऐसा ही करती हैं। यहाँ की माताएं अच्छी हैं। हमने देखा है परीक्षित जी के घर में सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर लेते हैं। किसी ने भोजन बना लिया, किसी ने झाड़ू लगा ली, किसी ने बर्तन धुल दिए, काम खत्म। तो आज की माताएं ऐसा ही करती हैं
कि ये देवरानी का बालक है, अपने बालक के दूध में मलाई डाल दी और देवरानी के बालक के दूध ऐसे ही दे दिया। और जब वो देवरानी देखती है तो उसके मन में खटास पैदा हो जाती है। जब ये खटास पैदा हो जाती है महाराज, तो यही से मन अलग अलग हो जाते हैं। और जब मन अलग हो जाते हैं तो सब अलग हो जाता है, सब बट जाते हैं। और ये मैया यशोदा और रोहिणी हैं, दोनों बालकों को सेम प्रेम करती है और दोनों बालकों को बड़े ही प्रेम से लालन पालन कर रही है। तो आज मैं अपनी माताओं से कहना चाहूंगी, उम्र में तो छोटी हूं लेकिन कहना चाहूंगी कि यदि आप ऐसा करती रही, यदि आप ऐसा करती रही तो किसी दिन आपका बालक, आपके बालक की भी शादी होगी और आपके घर में भी बहू आएगी। और जब वो बहू आएगी और ऐसा करेगी तो आपका भी दिल दुखेगा, आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। इसीलिए माताओं से कहना चाहूंगी, कहते हैं खून का जो रिश्ता होता है, खून कितना भी गलत करे लेकिन खून का रिश्ता जो होता है महाराज बड़ा ही विचित्र होता है, अपना अपने के लिए ही मरता है। तुम ये सोचो कि कोई और तुम्हारे लिए झुक जाए, कोई नहीं झुकेगा। समाज में कहीं भी चले जाना, तुम पर जब कष्ट पड़ते हैं महाराज तो अपने ही काम आते हैं। कहावत भी कही गई है कि बखत सुध अपने की आवे, जब वक्त पड़ता है तो याद अपने ही आते हैं। इसीलिए अपनी वाणी से ऐसे शब्द ना बोले जिससे कि किसी के दिल को इतनी ठेस पहुंच जाए और आपका मन और उसका मन खटास पैदा हो जाए। ये खटास बहुत बुरी चीज होती है। तो माताओं से कहना चाहूंगी कि कोई भी माता ऐसा ना करे, क्योंकि महाराज परिवार को पालने में माँ बाप की जिंदगी लग जाती है और हम और आप जब उसे नष्ट करते हैं तो वो उनकी जो जिंदगी रह जाती है, जो उनकी जिंदगी रह जाती है, हमें और आपको देख करके वो दिनों दिन मुख से कुछ कह तो नहीं पाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि आज हमारे घर में हो क्या रहा है। इसीलिए सभी माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि संगठन में रहिए, घर अलग हो जाए, चूल्हा अलग हो जाए, धन अलग हो जाए, सब अलग हो जाए, लेकिन मन अलग ना हो तो ये संगठन बना रहेगा। तो ये संगठन बना रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधे माधव सरकार की जय हो। आइए दो लाइन का भजन कहना है कि छोड़ के संसार तू जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार तू जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार
नहीं है तेरा। क्यों बनता तेरा तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। बहुत पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोली राधे माधव सरकार की।